आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीर उज़ ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून से मुतल्लिक अबूरी हुक्मनामे को किया मुअख्खर। अहम मामलात पर मरकजी सरकार का मौक़िफ़ तलब। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आम शहरियों, डॉक्टरों और तिब्बी पेशेवरों की सहूलियात के लिए ई सेहत ऐप का किया आगाज़। जस्टिस अरुण पाली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद। और 4 मई से श्रीनगर हवाई अड्डे से हज परवाजें होंगी मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना। सूबाई कमिश्नर ने इंतजामात का लिया जायजा। अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 को चैलेंज करने वाली कई अर्जदाश्तों की समाअत करते हुए इस सिलसिले में कोई अबूरी हुक्मनामा जारी नहीं किया है। इस सिलसिले में मरकज़ ने अदालत उज़्मा की तरफ से उजागर किए गए 3 अहम निकात के बारे में अपना मौक़िफ़ रखने के लिए मज़ीद कुछ वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत कल भी जारी रहेगी। वाज़ेह है कि इस मामले की समाअत चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार व जस्टिस के.वी. विश्वनाथन पर मुश्तमिल एक सहरुकनी बेंच कर रही है। मरकज़ की नुमाइंदगी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कर रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आम शहरियों, डॉक्टरों और तिब्बी पेशेवरों की सहूलियत के लिए एक जामिया प्लेटफार्म ई सेहत ऐप का आगाज़ किया। वज़ीर आला ने ये ऐप तैयार करने वाली टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इसे मज़ीद आवाम दोस्त बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमले को इस नई ऐप से हमकिनार कराने के लिए तरबियती प्रोग्रामों और वर्कशॉपों का इनेकाद भी किया जाना चाहिए। इस तकरीब में सेहत व तिब्बी तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू, चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू और दीगर कई अफसरान ने शिरकत की। इससे पहले सेहत और तिब्बी तालीम महकमे के सेक्रेटरी सईद आबिद रशीद शाह ने सेहत ऐप की खुसूसियात और इसके मकासद से मुतल्लिक एक तफसीली खाका पेश किया। जस्टिस अरुण पाली जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। उन्हें आज कन्वेंशन सेंटर जम्मू में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ दिलाया गया। हल्फ बर्दारी की तकरीब पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदूरी ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान इस साल हज बैतुल्लाह के लिए आज़मीन की रवानगी के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर बताया गया कि इस साल हज परवाज़ों का सिलसिला 4 मई को शुरू होकर 15 मई को इख्तिताम पजीर होगा और ये परवाज़ें श्रीनगर हवाई अड्डे से बराह रास्त मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ करेंगी। सूबाई कमिश्नर ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरों को हिदायत दी कि वो बाहमी तालमेल के साथ काम करके इस बात को यकीनी बनाएं कि आज़मीन को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि हज हाउस में एक्सरे मशीनें नस्ब करने के अलावा तकनीकी अमले को भी तैनात किया जाए। महकमा ज़राअत की तरफ से कल इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरान ट्रेडिंग सेंटर दुस्सू पांपोर में एक बड़े बायर सेलर मीट का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह MLA पांपोर हसनैन मसूदी ने किया। नाज़िम ज़राअत कश्मीर M इलियास खतीब भी इस मौके पर मौजूद थे। मीट में मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले कई बायर्स ने वर्चुअल तरीके पर शिरकत की। बावर किया जा रहा है कि इस तरह के प्रोग्रामों से यहाँ की ज़ाफ़रान सन्नत को फ़रोग़ हासिल होगा और किसानों को अपनी पैदावार की अच्छी कीमत हासिल होगी। इस हवाले से महकमा ज़राअत के जॉइंट डायरेक्टर सरताज अहमद शाह ने न्यूज़ रूम के साथ बात करते हुए कहा, जो ये बायर सेलर मीट हुई डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया एंड J&K ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के इश्तिराक से इसमें 58 सेलर्स मधु किए गए थे, जिनका सैफरान हमने प्रोसेस किया था IIK STC दस्सू में। उसका जियो टैगिंग होने वाला है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और एग्री स्टार्टअप्स ने वहां पे स्टॉल्स लगाए थे, तो उनके जो स्टॉल्स है उस पे काफी तादाद में लोग आए और उनके प्रोडक्ट को काफी सराहा गया। एग्रीप्रेन्योर्स जो कि डील करते हैं प्रान, काला जीरा, मावल, एमरांथस और कॉक्सकॉम, मुश्क बज्जी, रेड राइस, इनके स्टॉल्स पे काफी भीड़ देखी गई। बायर्स की पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग दी गई थी, अवेयरनेस दी गई GI टैगिंग के बारे में और एक्सपोर्ट रिलेटेड मैटर्स के बारे में। इस तरह की बायर सेलर मीट्स बाकी निश प्रोडक्ट्स के लिए भी जम्मू कश्मीर में मुनक्किद करने का ख्वाह है।
सांबा हल्के के असेंबली मेंबर सुरजीत सिंह सलाथिया ने आज राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और अपने हल्के के अवामी नवयत के मुतअद्दिद मामलात उनकी नोट्स में लाए। बीजेपी के तर्जुमान गौरव गुप्ता ने भी एलजी से मुलाकात की। जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल काउंसिल और द ग्लोबल नेटवर्क फॉर मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड बायोइथिक्स एजुकेशन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में आज इथिक्स एंड मेडिकल एजुकेशन से मुतल्लिक एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में कई मुल्की और गैर मुल्की तिबी माहिरीन समेत तमाम मेडिकल कॉलेजों, स्कीम्स, जम्मू कश्मीर के एम्स और दीगर तिबी इदारों के माहिरीन ने शिरकत की। तरबियती प्रोग्राम की इफादियत के बारे में J&K मेडिकल काउंसिल के सदर डॉक्टर एस मोहम्मद सलीम खान ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए कहा, जो इस वक्त इंटरनेशनल चेयर ऑन बायोएथिक्स है उनके साथ हमारा राब्ता रहे, जिसमें वो कोऑपरेट करें, हम जॉइंटली प्रोजेक्ट्स करें, टीचिंग करें बायोएथिक्स पे, मेडिकल एथिक्स में ट्रेनिंग दें डॉक्टर्स को, टीचर्स को, मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट्स को, अंडर ग्रेजुएट्स को, ताकि जो आइडिया है एथिक्स का और मेडिकल एजुकेशन का ग्लोबली इस वक्त वो चीजें हम उन तक बढ़ा दें और इसके साथ साथ हम मॉड्यूल्स बनाएं जिसके तहत हम ट्रेनिंग्स दें, जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस इसमें हमारा रहेगा। जो इनके लीड हैं वो है प्रोफेसर रसल फ्रैंको डिसूजा, जो करंटली डीन एंड प्रोफेसर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिकल मेडिसिन है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिकल मेडिसिन ऑस्ट्रेलिया में। उसके अलावा डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, जो प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस, प्रोफेसर ऑफ एक्सलेंस, प्रोफेसर एमराइट्स एंड डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं, जो सेक्रेटरी जनरल है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ग्लोबल नेटवर्क फॉर मेडिकल हेल्थ एजुकेशन बायोएथिक्स एजुकेशन। उसके अलावा प्रोफेसर मैरी मैथ्यू हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं। डॉक्टर प्रिंसी पलाटी हैं, जो एचओडी फार्माकोलॉजी एंड कोऑर्डिनेटर हैं। डॉक्टर विवेक मैंडी है, जो ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सुरापननी कृष्णा मोहन, जो कि रिनाउंड टीचर हैं, रिसर्चर हैं, बायोकेमिस्ट। इसके अलावा डॉक्टर संदीप डोगरा, डॉक्टर महनाज खुर और डॉक्टर असफा नजीर वो भी इसमें मौजूद रहे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने कौमी हेराल्ड मामले पर कांग्रेस की नुक्ताचीनी की है। पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह दे रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो होशियार रहें और रिश्वतखोरी के खिलाफ जंग में हुकूमत को अपना ताउन दें। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जम्मू कश्मीर के लिए रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला सुर्खियों में रहने के लिए बार बार ये मामला उठाते हैं। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जा अपने वक्त पर बहाल किया जाएगा और इस पर सियासत करने की कोई गुंजाइश नहीं। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने कहा है कि कश्मीरी आवाम जेडीयू के विजन और मिशन में यकीन रखते हैं। वो आज श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर इजहार ख्याल कर रहे थे, जहां हारवन के डीडीसी मेंबर मोहम्मद शाबान चौपान ने अपने कई हामियों के हमरा जेडीयू में शमूलियत इख्तियार की। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर की तरफ से आम शहरियों की सहूलत के लिए 112 एमरजेंसी हेल्पलाइन जारी की गई है। ये हेल्पलाइन डायल करके लोग मुख्तलिफ शोबों में मदद हासिल कर सकते हैं, जिनमें तमाम अकसाम की एमरजेंसी, फायर एंड एमरजेंसी सर्विस, मेडिकल एमरजेंसी, टूरिस्ट सपोर्ट, ट्रैफिक हादसात, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग, चाइल्ड प्रोटेक्शन और वुमेन सेफ्टी, मुअज़्ज़ज़ शहरियों की मुआविनत, डिजास्टर मैनेजमेंट और आम शिकायत जैसे शोबे शामिल हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। मैं माता पिता से भी कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को अपने पास खोलने के लिए हमने अवसर दिया है, आप ये जरूर कीजिए। अगर बच्चे आपके साथ खुलेंगे तो वह क्या चल रहा है पता चलेगा। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। इस ज़िम्न में जब हमने पुणे में मुकीम एक कश्मीरी गुलकारा और तालीमदान वीना साधु कोल से बात की तो उन्होंने कहा, नौजवान जो इस जद में आ गया है उसको पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। पेरेंट्स को जहाँ लगे कि हमारा बच्चा इस जद में फंस चुका है तो वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जाए, देखे कि किस तरह से वो बच्चा उसमें से निकल आ रहा है। सरकार काम कर रही है, लोग काम कर रहे हैं, अफसरान काम कर रहे हैं और सरकार को अभी थोड़ा जॉब्स भी देखना है कि वो बच्चा जो है रिहेबिलिटेशन से जब निकलता है तो उसको जॉब्स होने चाहिए। जो सरकार का काम है वो उस जद में है, वो अनकॉन्शियस रहता
رہتا ہے اس کا جو ہے کانشیس کام نہیں کرتا ہے. تو اس کانشیس کو کام کرانے کے لیے پیرنٹس کو گھبرانا نہیں ہے, بھیجنا ہے بچوں کو کاؤنسلنگ سینٹرز, ریہیبلیٹیشن کے دوارا اچھا فیوچر اپنے لیے چن سکتا ہے. ادھر پولیس نے منشیات کے خلاف کارروائی جاری رکھتے ہوئے آج سری نگر اور بارامولہ سے 4 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کچھ مقدار میں نشیلی اشیاء برآمد کی ہے. منشیات سے پاک جموں کشمیر مہم کے تحت آج کھنمو پنچایت بی میں ایک بیداری پروگرام منعقد کیا گیا. محکمہ آرکائیوز, آرکیالوجی اور میوزیمز مختلف محکموں کے اشتراک سے 18 اپریل کو ورلڈ ہیریٹیج ڈے کے موقع پر یوٹی کے دونوں صوبوں میں تقریبات کا انعقاد کر رہا ہے. ایک پریس بیان میں محکمے نے کہا ہے کہ اس دن ایس پی ایس میوزیم سری نگر اور ڈوگرا آرٹ میوزیم جموں میں لوگوں کے لیے مفت انٹری دستیاب ہوگی تاکہ لوگ ثقافتی اور تاریخی اہمیت کے نوادرات اور نمونوں کا مشاہدہ کر سکیں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے پارٹی کے ایک کارکن غلام رسول وانی اور ایک معروف تاجر عبدالاحد داریل کی اہلیہ کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے. نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے حضرت شیخ داؤد بٹ مالو صاحب کے عرس کے سلسلے میں زائرین کے لیے تمام سہولیات دستیاب رکھنے کا انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے. نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں جمہوری حکومت کے قیام کے ساتھ ہی تعمیر و ترقی کا نیا دور شروع ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کیا جائے گا. تاریخی خانقاہ معلیٰ سری نگر میں آج ایک روح پرور دینی مجلس کا انعقاد کیا گیا. مجلس میں کافی تعداد میں لوگوں نے ختمات المعظمات اور درود و اذکار نیز اوراد خانی میں حصہ لیا. کشمیر یونیورسٹی کے EMMRC میں سینئر پروڈیوسر طارق عبداللہ کی والدہ آج انتقال کر گئیں. ان کے انتقال پر آکاشوانی سری نگر کے شعبہ خبر اور سماج کے مختلف طبقوں سے وابستہ کئی شخصیات نے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے مرحومہ کی جنت نشینی کے لیے دعا کی ہے. جموں کشمیر مہجور فاؤنڈیشن, J&K کلچرل اکیڈمی اور ساہتیہ اکیڈمی نئی دہلی کے اشتراک سے شاعر کشمیر مہجور کی 73ویں برسی کے سلسلے میں کل دن میں 2 بجے ٹیگور ہال سری نگر میں یوم مہجور تقریب کا انعقاد کر رہی ہے. ممبئی کے جیو ورلڈ کنونشن سینٹر اور جیو ورلڈ گارڈنز میں اطلاعات و نشریات وزارت کی طرف سے 1 مئی سے 4 مئی تک ورلڈ آڈیو ویژول اینڈ انٹرٹینمنٹ سمٹ ویوز کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس کا مقصد میڈیا اور تفریح کی صنعت میں بھارت کی پیش رفت کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا ہے. اس دوران فلموں, OTT پلیٹ فارموں, ٹیلی ویژن, علاقائی سینما, اینیمیشن, گیمنگ, کامکس, ڈیجیٹل میڈیا, مصنوعی ذہانت, موسیقی اور براڈ کاسٹنگ جیسے اہم شعبوں کی طرف توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. اور اب کچھ مختصر خبریں. چنار یوا سینٹرل بارامولہ میں آج فوج کے ڈیگر ڈویژن اور ڈسٹرکٹ ایمپلائمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر کی طرف سے ایک روزگار میلہ منعقد کیا گیا. تھائین کپواڑہ میں آج ضلع ترقیاتی کمشنر آیوشی سودن کی صدارت میں بلاک دیوس کا اہتمام کیا گیا, جس دوران افسروں نے لوگوں کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی. کلگام میں آج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ سے متعلق ایک روزہ بیداری پروگرام منعقد کیا گیا. شہر سری نگر سمیت آج وادی کے دیگر ضلع صدر مقامات پر بعد دوپہر سے موسم ابرآلود ہے اور کئی ایک مقامات سے ہلکی بارشیں ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. موسمی صورتحال کے تعلق سے جب ہم نے سری نگر میں محکمہ موسمیات کے سربراہ ڈاکٹر مختار احمد سے بات کی تو انہوں نے کہا ابھی موسم جو ہے آج تھوڑا سا کلاؤڈی ہوا, دوپہر کے بعد بریف اسپیل آف لائٹ رین یا شاورز ہوئے اور یہ تھوڑا سا رہے گا آج شام تک. اس کے بعد جو ہے موسم کھلنے کے چانسز ہیں. کچھ ایک جگہوں پہ تھوڑا دیر شام تک بھی رہ سکتا ہے, خاص کر پونچھ, رجوری اور جموں کے کچھ ایک رام بن ڈسٹرکٹ یا باقی جو پہاڑی علاقے ہیں. تو کل موسم جو ہے عموماً ٹھیک رہنے کے چانسز ہیں. پھر 18 آفٹرنون سے نیکسٹ جو WD اپروچ کر رہا ہے تو اس کے کارن جو ہے موسم اب تھوڑا سا خراب ہونے کے چانسز ہیں پھر سے. تو یہ ایکٹیویٹی جو ہے 20 دوپہر تک رہنے کے چانسز ہیں. 19 کو بھی جو ہے ایکٹیویٹی عموماً رہ سکتی ہے, خاص کر 19 تاریخ کو, جس میں کچھ ایک جگہوں پہ ماڈریٹ ٹو ہیوی بارشیں بھی ہو سکتی ہے. پہاڑی علاقوں میں لائٹ سنو فال, کچھ ایک جگہوں پہ تھوڑا ماڈریٹ سنو فال, اور اس کے ساتھ ساتھ تھنڈر اسٹارم, لائٹننگ, گسٹی ونڈز, کچھ ایک جگہوں پہ ہیل اسٹارم کے بھی چانسز ہیں. تو موسم تھوڑا سا انکلیمنٹ ویدر یا کلاؤڈی ویدر رہنے کے چانسز ہیں, ابرآلود رہنے کے چانسز ہیں بارشوں کے ساتھ ساتھ, خاص کر 18 دوپہر سے لے کے 20 دوپہر تک. پھر 21 کو بھی موسم تھوڑا سا کلاؤڈی رہ سکتا ہے. فورنون میں کچھ ایک جگہوں پہ بوندا باندی کے چانسز ہیں, لیکن کوئی میجر اسپیل نہیں ہے. 22 سے لے کے لگ بھگ 27-28 اپریل تک جو ہے موسم عموماً ڈرائی رہ سکتا ہے پورے جموں کشمیر کے.
इस दौरान महकमे की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.1 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36.7 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:58 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:04 पर होगा। अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून से मुत्तलिक अबूरी हुक्मनामा को किया मुअक्खर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आम शहरियों, डॉक्टरों और तिबी पेशेवरों की सहूलियात के लिए ई सेहत ऐप का किया आगाज। जस्टिस अरुण पाली जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस और 4 मई से श्रीनगर हवाई अड्डे से हज परवाजें होंगी मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।